उसने जब सेना में भर्ती होने का यत्न किया तो शारीरिक परीक्षा के अवसर पर डॉक्टर ने उसको अयोग्य घोषित कर दिया। उसने फिर यत्न किया, फिर भी असफल हुआ। इस प्रकार अनेक बार असफल होने पर भी न जाने कैसे वो 3 सेना में भर्ती हुई है। और जब हमने इसको देखा तो हम समझ गए कि कुछ ही दिनों में अपने हाथ पैर छुड़वाकर वापस चला जाए। बहुत दिनों तक उसके विषय में किससे कुछ नहीं सुना था, किंतु अचानक एक दिन उसके मित्र के पत्र से विदित हुआ, मालूम हुआ कि उसने खाई में पड़े जलते हुए बम को उठाकर उसके फटने से पहले दूर फेंक कर खाई वालों के जीवन बचा दिया। इस प्रकार एक दिन वो भीषण गोलियों के बौछार के बीच में से होकर गुजर गया और वहां से अपने घायल साथी को निकाल के ले आया। ब्रोड्स के बाद हमें भी अपने जीवन में अनेक ऐसे युवक मिलते हैं जो कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ कर गुजरते हैं। उनमें भले दूसरों की अपेक्षा कम शक्ति हो, कम योग्यता, परंतु उनमें असीम आत्मविश्वास होता है जो उनको इस प्रकार के महान आश्चर्य कारनामों में सफल बना देता है। यह मनुष्य का विश्वास ही है जो असंभव को संभव कर देता है। आत्मा में विश्वास, परमात्मा में विश्वास, मनुष्य का आत्मविश्वास उसको देवता बना देता है जिसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए या जितने भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, उन सब के पीछे एक ही शक्ति थी, वो शक्ति थी आत्मविश्वास। ईश्वर ने हमें भय की भावना नहीं, अपितु शक्ति की भावना दी। उसने हमें प्रेम करना सिखाया और सुलझावा मजबूत किया। फिर भी अधिकांश लोग स्वयं को अपनी दुर्बलताओं से मापते हैं, अपने सामर्थ्य से नहीं। यह बहुत कम लोग सोचते हैं कि हमें कितनी शक्ति है, हाँ हमें कितनी दुर्बलता है, इसका हिसाब फटाफट लगा लेंगे। हमारे जीवन में कितनी खुशियां है इस नजरिए से नहीं देखेंगे, बल्कि दुखों का हिसाब लगाएंगे, संकटों को गिनेंगे। मनुष्य अपने महत्व को अपने विजय से मापने की अपेक्षा अपने पराजय से मापते हैं। ऐसे लोग अपने विजय की आकांक्षा को मात्र स्वप्न नहीं समझते, उसे अपने जीवन का आंगन में लाते। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए बहुत कम ऐसे होते हैं जो अपने सामर्थ्य का उचित मूल्यांकन कर पाते हैं। अधिकांश लोग तो अपने विजय को किसी अन्य सामर्थ्य के विजय मान बैठते हैं। तथापि विश्वास एकमात्र शक्ति नहीं, वो महानतम शक्तियों में से एक है। फ्रेंड्स, युद्ध में बंदूक नहीं अपितु मनुष्य के भीतर का आत्मविश्वास बनता है। शेरपा तेन सिंह ने हिमालय पर विजय प्राप्त नहीं की थी, विजय पाई थी उसके आत्मविश्वास में। गाद का महान वीर गोलियत जब इजरायली शिविर में युद्ध करने के लिए पहुंचा तो उसने उसे ललकारते हुए कहा, यदि किसी में साहस हो तो आगे बढ़े, परंतु किसी ने साहस का परिचय नहीं दिया। उसकी दूसरी ललकार सुनकर डेविड नाम का एक सैनिक उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। गोलियत दार का चिल्ला चिल्लाकर अपनी वीरता का बखान करा। डेविड जब साहस करके आगे बढ़ा तो वहां एकत्रित अनुभव लोगों ने उसको अनेक प्रकार की शस्त्र पकड़ा, किंतु उसने उन सबको वापस किया। लोगों ने उसको बहुत समझा कि इसके बगैर वो किस प्रकार लड़ेगा। उसने कहा, मुझे